हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बॉडी से मेज़रमेंट लेना, और साथ में ही बताते जाऊँगी कि कहाँ पे कितना हमें मार्जिन ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई का मेज़रमेंट लेंगे। तो लंबाई जितनी भी बनानी है उतनी लंबाई में हम 2 से 3 इंच प्लस करेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। तो शोल्डर का मेज़रमेंट जो हमारा, जहाँ से हमारा हाथ जुड़ा होता है उस हड्डी से दूसरी वाले हाथ की हड्डी तक के मेज़रमेंट लेंगे। बिल्कुल बीच में एक हड्डी होती है, बस वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से ऊपर की साइड में रखते हुए जाएंगे। और शोल्डर का मेज़रमेंट हमें बैक साइड से लेना है। तो अगर आप कॉलर बना रहे हैं या फिर छोटा गला बना रहे हैं तो आपको जितना भी शोल्डर का आया है मेरा मेज़रमेंट, उसमें आपको 1 इंच सिलाई का प्लस करना है। अगर डीप गला बना रहे हैं तो आप डीप गले वाली वीडियो देख सकते हैं, तब उसमें हमें माइनस करना होता है। उसके बाद लेंगे आर्म होल का मेज़रमेंट। आर्म होल में हाथ को बिल्कुल सीधा इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। तो उसके बाद में हमें आर्म होल की ये गुलाई का मेज़रमेंट होता है, ठीक है ना। आर्म होल के जो हम सीधी लाइन खींचते हैं ये उसका मेज़रमेंट नहीं होता है। इसको आपको साइज़ के हिसाब से 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच माइनस करके सीधी लाइन खींचनी होती है। फिर जब हम गुलाई देते हैं तो ये वो गुलाई वाला मेज़रमेंट होता है जब हम आर्म होल को राउंड में इस तरह से मेज़र करते हैं। आर्म होल का मेज़रमेंट हो गया। अब इसके बाद में हम लेंगे बैक क्रॉस का मेज़रमेंट। जब आप छोटा गला बनाएंगे या फिर कॉलर बना रहे हैं, चाहे हाफ कॉलर हो या पैक कॉलर हो, तो यहाँ पे ये चीज़ पीछे की तरफ पूरा खींचने लगता है, क्योंकि यहाँ पे गला डीप नहीं होता है तो पूरा कपड़ा होता है तो ये खींचता है। तो इसके लिए हमें बैक क्रॉस का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं फ्रंट क्रॉस की। तो जिस तरह से बैक क्रॉस का मेज़रमेंट मैंने लिया, तो शोल्डर से नीचे 3.5-4 इंच पे ही हमें इसका बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का मेज़रमेंट लेना होता है। फ्रंट क्रॉस का भी हम इसी तरह से मेज़रमेंट लेंगे ताकि जो है कपड़ा यहाँ पे कलेक्ट ना हो ज़्यादा। अब लेते हैं हम अपने अपर चेस्ट का मेज़रमेंट। बिल्कुल फिटिंग इंची टेप अगर रखेंगे, बिल्कुल फिट अगर रखते हैं तो इसमें हम 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। अगर थोड़ा सा नॉर्मल रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। अगर किसी को लूज़ ज़्यादा पसंद है तो 3 इंच आपके लिए सही है, वरना 2 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं। अब इसके बाद में लेंगे मेन ब्रेस्ट का मेज़रमेंट। तो अपर ब्रेस्ट से और मेन ब्रेस्ट से डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस लेना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो झोल आता है आर्म होल में, तो इसी की वजह से झोल आता है अगर हम दोनों का मेज़रमेंट नहीं लेते हैं। इसके बाद में लेंगे कमर का मेज़रमेंट। तो कमर में भी आप 2 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो बिल्कुल बराबर से इंची टेप को रखेंगे, बिल्कुल ना इसको ढीला रखेंगे और ना ही बहुत फिटिंग रखेंगे। तो बिल्कुल अगर नॉर्मल इंची टेप हम रख रहे हैं किसी की बॉडी का मेज़रमेंट लेने के लिए, तो उसमें हमें लूजिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती का मेज़रमेंट आपका आएगा। अब लेते हैं स्लीव की। तो स्लीव जो है अपने पसंद के हिसाब से लंबाई रखेंगे, हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो जो भी मतलब जैसे भी पसंद है उस तरह से स्लीव जो है लगा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की चौड़ाई तो अपने आर्म होल के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मेज़रमेंट कर ले लेंगे तो इससे हमें जो हमारी आर्म होल की जो लंबाई होती है वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद में मोहरी का मेज़रमेंट लेंगे, यानी कि कुर्ती की मोहरी का। तो जितना भी मोहरी रखना है, जितने भी लूजिंग उसमें हमें पहननी है, तो उस हिसाब से ही मेज़रमेंट लेंगे। फिटिंग अगर बिल्कुल ले रहे हैं तो इसमें 2 इंच लूज़ कर लेंगे, या फिर और ज़्यादा भी लूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टाइल जैसा भी मतलब ना मतलब पहनना हो कस्टमर को, उस तरह से मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको नेक की विड्थ भी अपने शोल्डर से ही निकालनी है, और आप मेरे वीडियो पे विज़िट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने जो है किस तरह से नेक विड्थ किस तरह से मैं निकालती हूँ। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, और आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।